एक नाम, वसीम अकरम। नाम जो सिर्फ पाकिस्तान की गलियों तक नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट के दीवानों के दिल में धड़कता है। ये सिर्फ बॉलर नहीं था, ये एक जादू था जो बैट्समैन की आंखों के सामने होता था, मगर समझ में तब आता था जब बाल उनकी किलियां उड़ा के ले जाते। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास इमरान खान जैसा लीडर नहीं था, टीम बिखर रही थी, हौसले टूट रहे थे, और उस वक्त आया एक नया लड़का सामने, वसीम अकरम। उसने सिर्फ बॉलिंग से नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप से भी सबको एक नई उम्मीद। ओपोनेंट्स हैरान रहते क्योंकि बाल कभी अंदर आती तो कभी बाहर जाती तो कभी रिवर्स होती, और ये सब देख के दुनिया को समझ आया ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट का नहीं, हिम्मत और हौसले का खेल। लेकिन जिंदगी ने उसको आजमाया। डायबिटीज ने वसीम अकरम को जकड़ लिया, लेकिन उसने कहा मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और वाकई उसने कभी भी अपनी क्रिकेट को बीमारी के आगे झुकने नहीं। एक ऑर्डिनरी शुरुआत लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी, हर स्पेल एक नया करिश्मा। लेकिन सवाल अब भी था, 17 साल का लड़का दुनिया का सबसे खौफनाक फास्ट बॉलर कैसे बना? 1984, सोचो जरा, लाहौर क्रिकेट ट्रायल्स है, नेट में खुद पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं, 60 बॉलर 60 बॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ है, शोर है, और उन्हीं में से एक लंबा सा पतला सा लड़का, नाम है वसीम अकरम। जब उसने बाल डाली मियांदाद रुक गया, निगाह उसी पे अटक गई, और उसी वक्त फैसला हो गया कि ये लड़का आम नहीं। मियांदाद की जिद पर उसे पहला फर्स्ट क्लास मैच मिला। पाकिस्तान क्रिकेट उस वक्त टूट फूट का शिकार, डोमेस्टिक में भी सिस्टम बिखर गया था, और नेशनल टीम तक पहुंचने के लिए किस्मत और टैलेंट दोनों चाहिए। फिर आया एक वार्म अप मैच वर्सेस न्यूजीलैंड। 17 साल का वसीम पहली दफा नई बॉल हाथ में, और सामने न्यूजीलैंड का स्टार बैट्समैन, और रिजल्ट आया 7 विकेट, सीधा पाकिस्तान के स्क्वाड में एंट्री। 1984 को ही ओडीआई डेब्यू, 23 नवंबर 1984 न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच। वसीम को मौका मिला, लेकिन कप्तान जहीर अब्बास का भरोसा उतना नहीं था जितना मियांदाद ने किया था। मैच छोटा था, सिर्फ 20 ओवर। वसीम ने 4 ओवर में 31 रन दिए, बुरा नहीं, लेकिन नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दिया। सोचो, जो लड़का एक दिन दुनिया का लेजेंड बना था, उसका कैरियर सिर्फ एक मैच में खतरे में आ गया था। लेकिन कहानी में दोबारा एंट्री होती है जावेद मियांदाद। 1950 द टर्निंग पॉइंट, बेंसन एंड हैजेस वर्ल्ड चैंपियन। मियांदाद दोबारा कैप्टन बने और दोबारा वसीम को चांस दे। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, पहले मैच में 35 ओवर 105 रन 2 विकेट, पाकिस्तान मैच हार गया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म, लेकिन मियांदाद कहते हैं एक और चांस तो बनता है, और सीरीज का थर्ड टेस्ट सब कुछ बदल देता है। 26 ओवर 56 रन और 5 विकेट, फिर दूसरी इनिंग्स 33 ओवर 72 रन और फिर 5 विकेट, एक ही मैच में 10 विकेट। यही पल था जहां वसीम अकरम ने दुनिया को दिखाया, मैं यहाँ रहने आया हूँ। फिर जन्म हुआ किंग ऑफ स्विंग। वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान इंडिया के खिलाफ पहले मैच में वसीम विकेटलेस रहे, पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सीन जरा सोचो, नई बॉल वसीम के हाथ में, स्टेडियम भरपूर, और फिर बाल अंधेरे में बिजली की तरह चमक। ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 बैट्समैन सब क्लीन बोल्ड, एलन बॉर्डर, डीन जोन्स, एक एक करके सबको ले गया। वसीम ने सिर्फ 21 रन देकर 5 विकेट्स लिए, पाकिस्तान ने जीत ली, और वसीम अकरम का नाम परमानेंट हो गया पाकिस्तान टीम। उस दिन पैदा हुआ था किंग ऑफ स्विंग। इंजरीज भी आती हैं हर प्लेयर के, हर हीरो के सफर में अंधेरा भी जरूर होता है। 1988 से लेकर 1992 तक वसीम इंजरीज का शिकार रहे। 44 महीने में सिर्फ 10 टेस्ट खेले, लेकिन जरा सोचो, उन 10 मैचेस में 64 विकेट, 64 विकेट लिए। ऑपरेशन, दर्द, रिहैब, लेकिन वसीम ने हार नहीं मानी, वापस आए और अपनी स्विंग को और तेज कर लिया। रिवर्स स्विंग बना उनका बड़ा हथियार, और दुनिया का कोई बैट्समैन महफूज नहीं था उस हथियार। फिर आया 1992 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का सफर मुश्किल था, एक मैच में 74 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन बारिश ने बचा लिया, और उसी एक पॉइंट से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया, और पहली दफा पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। फाइनल में बैटिंग भी की, और सिर्फ 19 बॉल पे 33 रन बनाए। फिर आई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फैक्ट, इयन बोथम को शुरू में ही निकाल दिया, और फिर रिवर्स स्विंग से 2 बॉल बैक टू बैक विकेट, पाकिस्तान चैंपियन बना, और मैन ऑफ द मैच बना वसीम अकरम। वो पल, वो जादू जिसने पाकिस्तान को उनका पहला और अब तक का आखिरी वर्ल्ड कप जितवाया। वसीम अकरम द कैप्टन। वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान रिटायर, और वसीम अकरम को कैप्टनसी मिली। वक्त के साथ साथ विकेट गिरते गए, और दुनिया के बैट्समैन उनकी स्विंग से डरने लगे। वकार यूनुस के साथ उनका जोड़ दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग जोड़ी करार। वसीम प्लस वकार इज इक्वल टू 1700 विकेट। और फिर उसके बाद एक आई रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिसको सब जानते हो आप लोग, शोएब अख्तर। पहले 2 क्या कम थे, फिर तीसरी एक बुलेट ट्रेन भी बीच में शामिल। वसीम सिर्फ बॉलर नहीं था, शेखुपुरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 नॉट आउट, 12 छक्के। अगर टेल एंडर रुक
जाते तो शायद ट्रिपल सेंचुरी हो जाती। उसके अलावा 3 टेस्ट सेंचुरी, 7 50s, एक बॉलर होने के बावजूद कभी कभी मैच विनर बैट्समैन भी बने। जब कैरियर टॉप पर थे डायबिटीज का शिकार हो 30 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने कहा मैं रुकने वाला नहीं, और वाकई कभी नहीं रुका। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल तक ले गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान वो फाइनल हार। लेकिन वसीम अकरम फिर भी लेजेंड बने रहे। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो 414 टेस्ट विकेट्स उनके हिस्से में आती हैं, 502 ओडीआई विकेट। पहला बॉलर जो 500 ओडीआई विकेट्स तक पहुंचने वाला, 4 दफा हैट्रिक करने वाला, और सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाला, और फिर 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल हो। इवन विवन रिचर्ड ने कहा था डेनिस लिली के बाद सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर अगर कोई है तो वो वसीम अकरम। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में हर बच्चा वसीम अकरम बनना, हर गली, हर ग्राउंड, हर क्रिकेट फैन के दिल में एक ही तस्वीर है, वसीम अकरम, द किंग ऑफ स्विंग। वसीम ने न सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर को मजबूर किया कि वो उसको एक लेजेंड मान, और यही वजह थी कि वो हमेशा और हमेशा याद रखे जाएं।